भाग 23 में मैं पॉइंट 74 तक कह चुका हूँ। अब क्रम संख्या 75 से प्रारंभ करता हूँ। आप जरा सोच कर देखें, हमारा भारत बेहतर कैसे बनेगा। तब आपके दिमाग में तुरंत ही यह महसूस होगा कि बेहतर बनने के लिए भारत को शिक्षित, शक्तिशाली, संपन्न और स्वस्थ राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह राम राज की स्थापना के लिए गांव को भी शिक्षित, शक्तिशाली, संपन्न, स्वस्थ और संस्कारित होना चाहिए। पर आज ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत की शिक्षा भिक्षा मंगवाने की शिक्षा है। भारत की शिक्षा का आधार यह है कि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हों, आप भिक्षा मांगने, आप भीख मांगने लग जाएं, आप नौकरी प्राप्त करने की लाइन में लग जाएं। नौकरी का मतलब ही होता है आप नौकर बन जाएं। आपकी शिक्षा आप में यह ताकत पैदा नहीं करती कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हों, बल्कि यह शिक्षा प्राप्त करके आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी के इंतजार में लग जाते हैं। यह शिक्षा सामाजिकता, सामूहिकता, राष्ट्र प्रेम, जन्मभूमि प्रेम, परिवार प्रेम पैदा नहीं करती, बल्कि सिर्फ आपको अपने निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे आपका पेट चल सके। यह तो पाप है, यह तो पाप है। इसी वजह से नौकरी मिलते ही लोग पहले अपने परिवार को छोड़ते हैं, फिर अपने गांव को छोड़ते हैं, फिर अपने जिला को छोड़ते हैं, फिर अपनी राजधानी को छोड़ते हैं, फिर दिल्ली को भी छोड़ते हैं और तब यह कहने लगते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड बड़ा अच्छा है, और आप अमेरिका या इंग्लैंड के किसी शहर में जाकर के बस जाते हैं। यही आजकल की ऊंची पढ़ाई की उत्तम व्याख्या है। यही आजकल की ऊंची पढ़ाई की उत्तम व्याख्या है। आजकल के माता पिता को भी गर्व होता है कि मेरा बेटा बेटी विदेश में पढ़ता है, या माता पिता गर्व करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी को अमेरिका से नौकरी का ऑफर आया है। कितने शर्म की बात है यह। लोग आईआईटी या मेडिकल की पढ़ाई भारत के लोगों के टैक्स के दिए रुपए पर पढ़ते हैं और विदेश में जाकर नौकरी करते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस शिक्षा से सामाजिक सरोकार की भावना पैदा नहीं होती, वह शिक्षा किस काम की? वह शिक्षा किस काम की? एक पुरानी कहावत है, उत्तम कृषि मध्यम बान, निम्न नौकरी भीख निदान। इसका मतलब है कृषि उत्तम काम है, व्यापार या व्यवसाय मध्यम श्रेणी का काम है, और नौकरी निम्न श्रेणी का भीख मांगने जैसा काम है। पर आजकल यह उल्टा हो गया है। अब नई कहावत है, उत्तम नौकरी मध्यम बान, निम्न कृषि भीख निदान। यह सब कैसे हुआ? जरा सोच कर देखें। सिर्फ गलत शिक्षा की वजह से ही ना। इसलिए भारत को शिक्षा से ज्यादा संस्कार केंद्र की जरूरत है। इसलिए भारत को शिक्षा से ज्यादा दीक्षा की जरूरत है। भारत में पढ़ाई करने के बाद जैसे ही नौकरी मिलती है तो लोग शादी में ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने के लिए लालायित हो जाते हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? दहेज लेना तो अपराध है। ऐसे लड़कों को तो जेल में डाल देना चाहिए। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अंग्रेज इस देश में तराजू लेकर के आए थे। उन्हें हिसाब किताब करने के लिए भारतीयों की जरूरत थी, इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तब से
हम अंग्रेजी के पीछे ही गुलाम हैं। हम तो अब काले अंग्रेज बन चुके हैं। हम तो अब काले अंग्रेज बन चुके हैं। यह अंग्रेजी की पढ़ाई ही देश का दुश्मन नंबर 1 है। अंग्रेजी पढ़ा हुआ लड़का कोट टाई पहन लेता है। अंग्रेजी पढ़ा हुआ लड़का कोट टाई पहन लेता है और तब उसे अपने खेतों में ही जाने में शर्म होने लगती है। उसे लगता है मैं कोट टाई वाला हूँ, खेत में मुझे जाने की क्या जरूरत। कहने का मतलब यह है कि आजकल की पढ़ाई ने लोगों को मेहनत से, पसीना बहाने से दूर कर दिया है। हद तो यह है कि भारत में ज़्यादातर शादियां गर्मी के महीने में होती हैं और शादियों में भी बहुत से दूल्हे कोट टाई पहने रहते हैं। जरा इनसे कोई पूछे कि गर्मी के मौसम में कोट टाई की क्या जरूरत है। पर यह झूठी शान है, अंग्रेज बनने का शौक है। इसलिए कितना भी पसीना बहे, कितनी भी गर्मी हो, शादी में कोट और टाई पहनना ही है। भाई, इस देश में गुलामी की हद हो गई है। भाई, इस देश में गुलामी की हद हो गई है। लोगों के नस नस में, लोगों के रोम रोम में गुलामी घुस गई है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, तुलसीदास, कबीर कोई भी कोट और टाई नहीं पहनते थे, पर आज लोग कोट और टाई के दीवाने हैं। जैसे देश, जैसा देश, जैसा देश वैसा भेष, वैसा भेष। यह बात समझनी चाहिए। पर आजकल के IAS IPS को भी यह समझाना कठिन है, तो साधारण लोग कैसे समझेंगे। इसलिए शिक्षा बदलनी चाहिए। यह शिक्षा निरर्थक है। भारत को 1947 के बाद से विज्ञान में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। एक बार फिर से सुने, भारत को 1947 के बाद से विज्ञान में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। हम विज्ञान और तकनीक में श्रेष्ठता के बिना तरक्की नहीं कर सकते। कॉलेज सिर्फ डिग्री के कागज बांटने की फैक्ट्री है, जिसका कोई कीमत समाज और बाजार में नहीं है। जो जितनी ऊंची पढ़ाई करता है, वो उतनी ही जल्दी भारत छोड़कर अमेरिका, इंग्लैंड जाना चाहता है। जिस समाज से उसकी पढ़ाई हुई, जिस भूमि में वह पैदा हुआ, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं रहता। इसलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर से बेहतर शिक्षा के लिए आंदोलन की शुरुआत हो। सरकार तो कुछ कर नहीं रही। 1947 के बाद से सरकारों ने शिक्षा पर जो ध्यान दिया है, उससे देश आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाया। अमीर और गरीब में खाई बढ़ रही है। विषमता, गैर बराबरी इतनी ज्यादा है कि बिना आंदोलन परिवर्तन की कोई उम्मीद भी नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री शिक्षा और बेरोजगारी पर बात नहीं करता। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, यही गीत चलता रहता है। इसलिए शिक्षा के लिए आंदोलन ही समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।